ऐसे ही जगत के कल्याण करने के लिए भगवान साक्षात शब्दमय विग्रह रूप धारण करके शब्द रूपी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि व्यास जी को आश्रय करके इस जगत में प्रकट हुआ है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संबंध हमारे साथ 5 संबंध है। हमारे साथ भगवान का 5 संबंध है। पहला संबंध शरीर का। शरीर किसने बनाई? भगवान ने बनाई। शरीर में आत्मा फिट किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। और ये जिस धरती में हम बैठे हैं, इनको मस्तक पर भगवान ही धारण कर रखा है। और इस जगत में जो रस आस्वादन कर रहे हैं वो भगवान से आ रहा है। भगवान का नाम है रसो वैशः। ये भगवान से आ रही है सारा सब कुछ। और इस जगत में हमें भगवान को पाने के लिए जो रास्ता बताई है, जो मंत्र है, ये भगवान ने ही दिया है। अर्थात ये साक्षात भगवत स्वरूप 5 जगह में हम कृष्ण का रूप धारण दर्शन करते हैं। एक है विग्रह, जैसे वृंदावन जाएंगे बांके बिहारी, ये साक्षात भगवान। राधा रमण साक्षात भगवान। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये साक्षात भगवान है। राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद और राधा छबीले लाल, ये सब भगवान का साक्षात भगवान है। ऐसे ही नाम कौन है? नाम भी साक्षात भगवान है। जो नाम है वही कृष्ण है। और उसके बाद भागवत। भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान का स्वरूप है। मैं प्रमाण दूंगा भागवत जी से, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो विग्रह ही भगवान है, नाम भी भगवान है। और श्रीमद् भागवत तो बांगमयी प्रतिमूर्ति है, ये साक्षात भगवान है। और गुरु भी भगवान होते हैं, लेकिन गुरु भगवान का प्रकाश विग्रह है। गुरु भगवान को बताते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा क्या है? तो गुरु साक्षात भगवत स्वरूप है। गुरु साक्षात भगवान है। और धाम, ये वृंदावन जो धाम है, ये धाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं, बनम में देह रूप कम, ये मेरा देह है, मेरा शरीर है, ये मेरा देह है। तो 5 जगह में हम जो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का विग्रह, श्रीमद् भागवत, ये नाम रूप, ये और धाम रूप, ये 5 कृष्ण है। विग्रह रूप कृष्ण है, भागवत रूप कृष्ण है, नाम रूप कृष्ण है, गुरु रूप कृष्ण है और धाम रूप कृष्ण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे। उद्धव जी वहां पे भगवान के पास, उद्धव हर समय भगवान के पास में एक सिंहासन होता है, तो उसी में उद्धव जी बैठे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरा समय पूरा हो गया, तो मुझे तो अपने धाम को जाना पड़ेगा। देखो ऊपर सारे देवी देवता हमें बुला रहे हैं, तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो उस उद्धव जी कहते हैं, प्रभु यदि आप जाएंगे
तो आप फिर कहाँ मिलेंगे? हम इस जगत में प्रकट रूप में आपको कैसे प्राप्त करें? तो भगवान ने कहा चिंता ना करो। उस समय भगवान 2 स्वरूप बनाए। एक स्वरूप में गोलोक धाम को चले गए और एक स्वरूप में ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके भगवान श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण सधामुपगते ज्ञान धर्म दिविशः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ये साक्षात कृष्ण है। इसीलिए वेद को कहा है चारी वेद दधी। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं चारी वेद दधी भागवते नवनीत। चारी वेद क्या? चारी वेद दधी भागवते नवनीत। और मंथन किसने किया? मथिलेन सुखे खाइलेन परीक्षित। इसका मतलब 4 वेद क्या है? दधी। 4 वेद दधी और भागवत नवनीत और मथिलेन सुखे। मंथन किसने किया? मथिलेन सुखे मंथन सुखदेव जी महाराज। और खाइलेन मतलब उसको पान किया। किसने? परीक्षित। अब श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र और दृष्टांत देते हैं। ये तो तत्वों का विचार हमने दिया है और इसमें लीला विचार और सुन लो। तत्वों का विचार भागवत हम प्राप्त कहाँ से किए इसका जड़ हमने बताया और अब भगवान की लीलागत विचार हम बताएंगे। एक एक रास्ते में हम जाएंगे और 1000 प्रकार के तत्व निकाल के आते हैं। यही भागवत जब परीक्षित महाराज को मृत्यु भय सामने उपस्थित हुआ, ऋषि बालक ने, ऋषि पुत्र ने इनको श्राप दिया और सप्त दिवस मृत्यु सुनिश्चित। ऐसे स्थिति में सुखदेव जी महाराज सामने आए। यहाँ बहुत आनंद की बात है, मजे की बात है। तो कथा क्या है? कथा देखो, कथा ही साक्षात भगवत स्वरूप है। देखो कथा में किनको आनंद नहीं आता है? भागवत जी में कहा है जो व्यक्ति पशु घाती है, यानी कि जो पशुओं को वध करके उसके मांस को खाते हैं, वही व्यक्ति को कथा में रस नहीं आता है। इसीलिए जो पशु घाती नहीं है, भगवान की दिव्य कथा, ये मानो ये साक्षात यही भगवान है। भगवान की कथा ही भगवान है। इसलिए भगवान के जितने परिकर हैं, यहाँ पे तो भागवत जी में कहा है कि जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान के केवल भगवान नहीं रहते हैं, भगवान के सारे परिकर ये सब लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, सब भक्त वहीं आ जाते हैं। भगवान की कथा जहाँ होती है, कथा मात्री को जीवनम। तो परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु भय उपस्थित हुआ है और उस समय जैसे मृत्यु भय उपस्थित हुआ और तुरंत क्या हुआ, वहां पे मृत्यु भय जैसे उपस्थित हुआ तो सारे देवी देवता आ गए उनके सामने। हाँ देखो, जो व्यक्ति माँ के गर्भ में अगर भगवत प्राप्ति कर ली जिसने, और जो अपने राज्य में धर्म की स्थापना करी, तो ऐसे राजा, उनके जीवन काल में कोई अगर संकट आ जाए, उस संकट के घड़ी में क्या साधु संत नहीं आएंगे? तो परीक्षित महाराज के सामने साधु संत आए और देवता भी आ गए। देवता लोग जैसे आए तो कहते हैं महाराज, हे हम स्वर्ग से अमृत लेके आए और
आप एक काम करो, परीक्षित महाराज को ये अमृत एक बूंद पिला दो तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु भय से परीक्षित महाराज मुक्त हो जाएंगे। तो समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे अभक्तांश्च विज्ञाय नाददौ स कथामृतम। अरे सुनो सुनो, कथा कोई अगर श्रवण करना चाहते हैं, कथा का कोई रेट नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं है। कथा कोई मूल्य वस्तु नहीं है, कथा की भेंट होती है। आप कितना मर्जी भेंट चढ़ा दो। यहां तो भागवत में लिखा हुआ है, सोने के सिंहासन में भागवत जी रख करके आप दान कर दो। अरे नहीं, भेंट है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम अगर भक्त बन करके आते हैं और तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, तुम भक्त हो, तो तुम्हें हमें कथा सुनाते। लेकिन तुम तो विनिमय करने आए। देवता लोग कैसे आए? स्वर्ग से अमृत का रस लेके आए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। आहा, बोले विनिमय कर लो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो, जब तक तुम यहां से नहीं जाओगे ना, जब तक नहीं जाओगे तब तक हम कथा नहीं सुनाएंगे। क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति वो कथा के पात्र नहीं, उनको कथा हम नहीं सुनाएंगे। आप अनधिकारी हो। तो उस समय देवता लोग बहुत संकोच में पड़ गए, अब क्या करें? तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं, महाराज हम मृत्यु लोक में गए, देवता लोक। एक बात आपको बताऊं, हम लोग कहाँ पे है? मृत्यु लोक में है। इसका नाम है भूलोक। इसके ऊपर एक लोक है जिनका नाम भूवलोक है। वहां पे हमारे जो पितृपुरुष है, ये सारे पितृपुरुष वहीं रहते हैं। उसके ऊपर स्व का मतलब होता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं स्वर्ग में। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। तो सारे देवता लोग वहीं रहते हैं। उसका नाम है स्व, भू भुव स्व। तो ये स्वर्ग से देवता लोग आकर के, जैसे सुखदेव जी महाराज इनको भगा दिया, ये कहाँ चले गए? सत्य लोक में। तो भू भुव स्व महा जन तपो सत्य, 7 लोग। तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो वहां पे जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम मृत्यु लोक में गए और वहां पे परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु भय उपस्थित हुआ है। हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के गए ताकि एक बूंद पिला देने से मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज हमें भगा दिया वहां से। तब महाराज आप बताइए हम क्या करें? बोले सुनो, सुखदेव जी महाराज जैसे भगवत पार्षद, उनके ऊपर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो एक हम उपाय बता सकते हैं। उपाय क्या है? 7 दिन कथा श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज की गति क्या होती है, उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं। 7 दिन परीक्षित महाराज कथा सुनी और अंतिम समय भगवान अपने पार्षद भेजा और कहा, परीक्षित महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। सुखदेव जी महाराज को मैं ले आऊंगा। गोलोक धाम में एक सुंदर बट वृक्ष निर्माण करके
वहां पे उच्च आसन लगा करके नित्य भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज श्रवण कराएंगे गोलोक धाम में। और परीक्षित महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। ये दोनों आचार्य, श्रवण और कीर्तन, ये दोनों आचार्य मेरे धाम में ये हमेशा के लिए भगवान की कथा सुनाएंगे। इसलिए भगवान जैसे नित्य है, भगवान के परिकर नित्य है, भगवान की कथा नित्य है, भगवान की लीला नित्य है और भगवान का स्वरूप नित्य है। ये 5 तत्व ये सब नित्य है। परीक्षित महाराज रथ में बैठ करके जैसे ब्रह्मा जी के सामने से, ब्रह्मा जी तो सत्यलोक में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के सामने से ऐसे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ श्रवणात् पठनात् सद् वैकुंठ फलदायकम। अरे सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं, अब इस भागवत की हम परीक्षा करेंगे। एक तराजू ले आओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू ले आए। उस तराजू में एक तरफ ब्रह्मा जी के खजाने में जो शास्त्र था, सारे शास्त्र एक तराजू में एक पल्ले में रख दिया और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत शास्त्र रख दिया। तो क्या हुआ, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महात् तदा ऋषि गणा सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। तो लघुन्यन्यानि यानी कि ब्रह्मा जी के खजाने में वेद उपनिषद आदि जितने शास्त्र है, ये सारे शास्त्र सब ऊपर लटक गए और श्रीमद् भागवत शास्त्र का पढ़ना ये भारी रहा। तो आप बताइए, मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वश्रेष्ठ कहा। यहाँ पे जो बड़े बड़े संत हैं अपना अपना दृष्टांत दे सकते हैं, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, और जितने धर्मावलंबी जो महत्पुरुष है वे भी अपने शास्त्रों को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की जो लीलागत विचार हम एक एक करके, ज़्यादा तो विस्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम बताएंगे। इसीलिए कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय पति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। ये कृष्ण तुल्य ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। तो और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात कही है, प्रेममय भागवत श्री कृष्ण रे अंग ताहाते कहन जत गोप कृष्ण रंग। हाँ, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ये भगवान श्री कृष्ण का ही अंग है। हाँ, तो आप कहेंगे कैसे भगवान का अंग है? देखो, श्रीमद् भागवत इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है। तो 12 स्कंद, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद ये भगवान के चरण है, और तृतीय और चतुर्थ ये भगवान के दोनों जंगा है, और पंचम भगवान का नाभि है, और षष्ठ ये भगवान के दोनों भुजा है, और सप्तम अष्टम दोनों भुजा हैं। नवम भगवान के नाभि है, कंठ है, नवम भगवान के कंठ है, और दशम भगवान के मधुर हास्य बदन है, मधुर हासी भगवान के ये मुखार बिंद है। एकादश भगवान का ललाट है, और द्वादश भगवान का मस्तक है।
यही भगवान का स्वरूप है। पादौ यदीय प्रथम द्वितीय तृतीय तूर्य कथित यदुरु नभीस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं द्वौ जुगलं तथन्नौ कंठस्तु राजन्नवम यदीय मुखारविंद दशम प्रफुल्लम एकादश यस्य ललाटपट्टम सिरे अपि द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम। ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत जब एक उच्च आसन में विराजमान करते हैं, जैसे सारे विश्व में जितना देश है उन सारे देशों में एक देश श्रेष्ठ होगा, और वो भी विचार करके, तो उस देश के सम्राट जब आते हैं तो और जितने देश है सारे देश के सम्राट उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत ये सम्राट है, श्रेष्ठ है, इनको उच्च आसन में विराजमान किया। तो शास्त्र कहते हैं पाद्मो ब्रह्म गृहीत चामर जुग, पाद्मो ब्रह्म गृहीत चामर जुग बरह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात् पत्र हस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतो श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्टि सिद्धि प्रदो श्रीमद् भागवता विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। वाह क्या बात है। पाद्म ब्राह्म गृहीत चमर जुग, देखो पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर जुग, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण भी सब क्या कर रहे हैं, उसी भागवत रूपी सम्राट को ऐसे चामर डुला रहे हैं। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर जुग। फिर बराह संबिजितो, बराह पुराण क्या कहते हैं, बिजन डुला रहे हैं। बिजन उसका नाम है पंखा, यहाँ पे गांव के भाषा में उसको बीजना भी कहते हैं, लेकिन वो बिजन डुला रहे हैं। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर जुग बराह संबीजितो और ब्रह्मांडे न धृतात् पत्र हस्ते। ब्रह्मांड पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के माथे में छत्र लेके खड़े हैं। ब्रह्मांडे न धृतात् पत्र हस्ते स्कंदादि भी संस्तुतौ, स्कंद पुराण और जितने आदि पुराण उपपुराण और जितने हैं वे सब के सब भागवत भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और इस भागवत का रसास्वादन कौन कर रहे हैं, बोले श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः। सारे वैष्णव लोग, सारे वैष्णव समाज ये भागवत भगवान की ये पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अरे भागवत क्या है, भागवत का अर्थ होता है महाभागवत हो जाना। जो भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत का कथा का श्रवण करते हैं, वे वहां भागवत हो जाते हैं। तो शास्त्र एक भागवत है और भक्त एक भागवत है। भगवान के जैसे स्वरूप
श्रीमद् भागवत है, उसी के हिसाब से जो अपने जीवन को चलाते हैं, भागवत के हिसाब से जो अपने जीवन को चलाते हैं, वे भी भगवत स्वरूप कहते हैं, उन्हें भी भगवत स्वरूप कहते हैं। तो एक शास्त्र भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता, ये हर प्रकार से इस श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता है। और एक बार नारद जी भूलोक में आए, तो इस भूलोक में भगवान की कथा होती है, दिव्य कथा का आनंद, इसीलिए नारद जी भूलोक में आए। तो सर्वत्र घूमा, सर्वत्र घूमने के बाद नारद जी महाराज सब जगह में, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, इस सब जगह में नारद जी भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद कहीं सत्संग का आनंद नहीं मिला उन्हें। तो उन्होंने सोचा फिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। यहाँ पे बहुत सुंदर कथा है। दृष्टांत में नारद जी सबको देखा, मैं विस्तार नहीं जा रहा हूं। नारद जी ने संतों को भी देखा, संत के अंदर ये कलियुग घुस गए हैं। गृहस्थों को देखा, गृहस्थ के अंदर कलियुग प्रवेश कर गए। उसमें बहुत सारे श्लोक है, तरुणी प्रभुता गृह सालक बुद्धिदायक, ये बहुत सारे श्लोक है। और उसमें ब्राह्मणों को भी नारद जी ने देखा है। ब्राह्मणों के ऊपर श्लोक नारद जी ने बोला है। नारद जी ने कहा है, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव। ये सारी बात बहुत गोपनीय है, हर जगह में हम बताते नहीं है, क्योंकि नारद जी तो साधु संत को भी कहा है, पाखंड निरता संत। ये नारद जी ने कहा ये संत लोग सब पाखंड परायण हो गए, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम लोग बहुत बुद्धिमान है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम साधु है मान लो, तो हम अपनी बात नहीं बताएंगे, अपनी कमी किसी को बताएंगे नहीं। ऐसे पंडित लोग क्या करते हैं, वो अपने ऊपर जो बात आती है वो बात नहीं बताते हैं। तो वहां पे नारद जी जो बोला है, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव, ये बात किसी को बताएंगे नहीं है। तो ये क्या है, पंडित कलत्रेण रात दिन कलह में लगे रहते हैं, कलत्रेण रमन्ते महिषाइव, अपने पत्नी के साथ केवल रमण में लगे रहते हैं, और वो भी कहा भैंसों की तरह। ये कहा है नारद जी, रमन्ते महिषाइव। और उसके बाद पुत्र उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, ये क्या है, मैथुन में लगे रहते हैं, लेकिन ये मुक्ति साधन में उसके आसपास नहीं जाते हैं। अब मान लो मैं साधु हूं, खूब ठोक के पंडित के ऊपर बोल दिया, लेकिन अपनी बात तो वहां पे कहा है, पाखंड निरता संतः। तो ये सबको नारद जी ने देखा है। देखने के बाद नारद जी ने सोचा क्या करूं। नारद जी कहाँ है, वृंदावन आए। वृंदावन आकर के देखा, एक तरुणी, दोनों पुत्र उसके पास है और वो वृद्ध हो गए। नारद जी ने सोचा एक तरुणी है तो वो तो स्त्री है, मैं सन्यासी साधु हूँ, मैं स्त्रियों के बीच में क्या जाऊँ, वो क्यों रो रही हैं, उसका कारण क्या है, मैं क्यों पूछूं। तो वहां से लौटने लगे। लेकिन वो देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। ये कहा है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु अब थोड़ी देर रुकिए। आपका दर्शन यदि किसी को हो जाए, बस उनका कल्याण हो जाता है।
तब नारद जी आए और पूछा, काशितम, आप कौन हो? काव्यमऊ चेमा, अब कौन हो और ये दोनों बालक कौन है?